वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार शहनशाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 153 से लेकर 155 तक करते हैं। तर्जुमा। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिया से मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मैक्लैरियन सीरीज़ को लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। ये आपके पास मैक्लैरियन सीरीज़ का एक्सपेंशन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर ए आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब देखें, सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, थर्ड भी चाहिए अप टू सो ऑन। तो मिनिमम इसको हम थर्ड तक सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1। उसका तरीकाकार ये है कि पावर को शुरू में लेकर आएँ, पावर में एक कम करें, आ जाएगा -2। फिर आगे ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव ले लें, 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा इसका डेरिवेटिव हम ले लेना है, यह आ जाएगा -1, 1 प्लस एक्स की पावर -2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास आ गया -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। ये आपके पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब यहीं से आगे हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कांस्टेंट्स को शुरू में कर लें, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -2, ये आ जाएगा -1, पावर को शुरू में लेकर आए -2, 1 प्लस एक्स की पावर एक कम करेंगे -3, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2, 1 प्लस एक्स की पावर -3। ये सारा भी हमने सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव 1 ही आता है। तो ये आपके पास आ गया है एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहाँ से आगे हम इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ गया थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, शुरू कांस्टेंट को शुरू में कर लें, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3, ये आ जाएगा 2, पावर को शुरू में लेके आए -3, पावर में एक कम करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -4, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा -6, 1 प्लस एक्स की पावर -4, ये आपके पास आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव हमने निकाले हैं इसको हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। करना ये है कि आपके पास जो मैक्लैरियन सीरीज़ मैंने लिखी है, जहाँ जहाँ पे इस सीरीज़ में एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आपके पास ये आ जाएगा ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 0, फिर ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 0। अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ में हमें एफ ऑफ 0 चाहिए,
यहाँ पे फिर हमें एफ डैश ज़ीरो चाहिए, एफ डबल डैश ज़ीरो चाहिए और एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। अब आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स का आंसर था 1/1 प्लस एक्स। अब इसमें ज़ीरो पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1/1 प्लस ज़ीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ ज़ीरो का जो आंसर है वो आ गया है 1। अब अगली वैल्यू पुट करें, फिर मेरे पास आ गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1। अगर मैं इस पावर को नीचे लेकर आ जाऊं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे भी ज़ीरो पुट करना है। ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -1 और 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1/1। तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को जब हमने ज़ीरो पुट किया, इसका आंसर आपके पास आ गया है -1। फिर अब हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है। फिर ये आपके पास आ जाएगा डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ज़ीरो अगर पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये पावर -3 है तो ये नीचे आगे 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी 3। अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट कर देता हूँ 2, ये आ जाएगा 1 प्लस ज़ीरो का क्यूब। तो एफ डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ज़ीरो जब हम पुट करेंगे ये 2 आ जाएगा। अब नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करेंगे, ये आ जाएगा -6 और 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये आ जाएगा एफ थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव -6, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, 1 प्लस ज़ीरो की पावर 4। तो ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपके पास -6। तो इसके आंसर लिख लेते हैं। पहला आंसर आपके पास आ गया है 1, दूसरा आंसर है -1, तीसरा आंसर है 2 और चौथा आंसर है -6। इसको अब अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो, जब हमने यहाँ ज़ीरो पुट किया तो आंसर 1 आ गया, प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने ज़ीरो पुट किया था तो इसका आंसर आ गया है -1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। डबल डेरिवेटिव में जब हमने ज़ीरो पुट किया तो आंसर आ गया था 2 प्लस ये आ जाएगा एक्स का क्यूब, ये 3 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 6 और थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में हमने जब पुट किया तो ये आ गया -6। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल, प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 6 इस 6 से कैंसिल, माइनस एक्स का क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। सबसे पहले हमने वही काम करना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव तक इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है कॉस एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला होता है कॉस साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास फार्मूला आ गया है साइन 2x, ये मेरे पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब यहीं से आगे मैंने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन 2x। अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है कॉस, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 2x और आगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x। अब 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x। ये आपके पास आ गया है डबल डेरिवेटिव ऑफ x। अब हम इसको थर्ड डेरिवेटिव तक लेके जाएंगे, हमने इसको थर्ड डेरिवेटिव तक लेके जाना है। इस कांस्टेंट को शुरू में लिख लें 2 डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस 2x आ जाएगा। ये 2 एज इट इज, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन 2x,
फिर आगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी कि 2x का, यह आ जाएगा -2 इंटू साइन 2x आ जाएगा, और फिर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास आ गया वो आ गया -4 इंटू साइन 2x। ये हमने थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल लिए। अब फाइनल हमने इसमें ज़ीरो को पुट करना है। हमने डेरिवेटिव निकाल लिए, अब हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं। ये आ जाएगा f(0) इज इक्वल टू साइन 0 का स्केयर। तो कैलकुलेटर निकाल लें, तो ये आ जाएगा साइन 0, ये आपके पास 0 होता है, 0 का स्केयर भी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि f(0) आपके पास आ गया है 0। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x में भी हम 0 पुट करेंगे, यानी f(0) इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा साइन 0, और ये भी आपके पास आ गया है 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास 0 पुट करने से 0 आ गया। फिर हम नेक्स्ट पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में भी 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस 0। अब कॉस 0 आपके पास होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1। f डबल डेरिवेटिव आप 0 में पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया है 2। अब हमने क्या करना है, लास्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 -4 इंटू साइन 2 इंटू 0, ये आ जाएगा -4 इंटू साइन 0 -4 इंटू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब थर्ड डेरिवेटिव ऑर्डर जो है वो आपके पास 0 है। इसके आंसर लिख लेते हैं। पहला आंसर आपके पास 0 है, दूसरा आंसर भी आपके पास 0 है, तीसरा आंसर 2 है, और चौथा आंसर 0 है। अब हम फाइनल एक्सपेंशन लिखते हैं और इसको इसमें पुट करते हैं। इसको आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा f(0) प्लस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0 x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस अप टू सो ऑन। f(0) का आंसर आपके पास आ गया था 0। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का आंसर x, ये इसकी जगह आ जाएगा 0, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आ गया है 2, x क्यूब 3 का फैक्टोरियल करेंगे 6, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 0 अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आप यूँ कीजिएगा कि इसके एक दो टर्म्स और निकाल लीजिएगा, जिससे फर्दर इसकी आंसर की सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3, सबसे पहले थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा d/dx इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x, और ये x से कैंसिल होगा, ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहीं से नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x d/dx इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो साइन हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दोबारा से एक और डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक है, d/dx इंटू ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक है, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। एक डेरिवेटिव हम इसका और ले लेते हैं कि फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ जाएगा d/dx इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो ये जो साइन हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं ज़ीरो की फॉर्म में। सिंपल ये पुट करते हैं f(0), तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0 आपके पास बराबर होता है 1।
इसी तरीके कार से अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। यह आ जाएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो, वो आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो, वो आपके पास होता है ज़ीरो। तो फिर नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, तो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये 1 हो जाएगा। और इसी तरीके कार से एफ फोर ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। तो जो आपके पास एफ फर्स्ट है और एफ थर्ड है, यानी ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये आपके पास ज़ीरो है। तो यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो यूँ आ रहा है 1 0 1 0 1, इस सीरीज़ में इसका आंसर आ रहा है। अब हम इसको मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 0 एक्स फोर डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0 अप टू सो ऑन। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर आपके पास आ गया था 1 प्लस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आ गया था 0, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का आंसर था 1, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, इसका आंसर था 0, एक्स फोर डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, इसका आंसर था 1 अप टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 0, यह आ जाएगा एक्स फोर प्लस 4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। डी, सबसे पहले हम इनके 3 डेरिवेटिव तक जाएंगे। यह आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस 4x। लॉग का डेरिवेटिव ये होता है कि एक बार इसको हम 1 बाय में लिखते हैं, यानी 1 माइनस 4x, फिर ये आ जाएगा ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 माइनस 4x, ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 4x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे 0, माइनस 4 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4, यानी ये आपके पास आ गया माइनस 4, यह आ जाएगा 1 माइनस 4x की पावर माइनस 1, यह आपके पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहीं से आगे अगर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालें, कांस्टेंट को बाहर रख दें माइनस 4, यह आपके पास आ गया डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस 4x की पावर माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 4, पावर को शुरू में लेके आए माइनस 1 माइनस 4x की पावर माइनस 2, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस 4x, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 1 माइनस 4x की पावर माइनस 2, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे यह आ जाएगा माइनस 4, 4 4 आर 16, यह आ जाएगा माइनस 16, 1 माइनस 4x की पावर माइनस 2, यह आपके पास आ गया डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब यहीं से आगे हम इसका नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16 शुरू में, डी ओवर डी एक्स 1 माइनस 4x की पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16, पावर को शुरू में लाया, पावर में एक कम करेंगे आ जाएगा माइनस 3, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस 4x, यह आ जाएगा प्लस 32 इंटू 1 माइनस 4x की पावर माइनस 3, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4, 32 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये आपके पास आ गया माइनस 128, 1 माइनस 4x की पावर माइनस 3। अब हम इसमें 1 बाई 1 0 पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। सिंपल ये करना है कि इन सारी वैल्यूज़ में 0 पुट करना है। यह आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा लॉग ऑफ 1, तो एफ ऑफ 0 यानी जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है वो आपके पास
0 के बराबर होता है। इसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -4 1 -4 इंटू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -4/1। यह आ जाएगा f डैश ऑफ 0 आपके पास -4 है। 1 की जितनी मर्जी पावर लें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आ जाएगा f डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0, यह आ जाएगा -16 1 -4 इंटू 0 पावर 2, यह आ जाएगा -16 1 की पावर 2। f डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -16। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 -1 to 8 1 -4 इंटू 0 पावर 3 -1 to 8 4 0 0 1 का क्यूब भी ले लें तो f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आएगा -1 to 8। इसके आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। इसका आंसर आ गया था 0, इसका आंसर आ गया है -4, इसका आंसर आ गया है -16, इसका आंसर है -1 to 8। इसको आप फर्दर वैल्यू में पुट करते हैं तो पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डबल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 अप टू सो ऑन। आंसर्स को पुट कर दें तो f ऑफ 0 का आंसर आपके पास आ गया है 0, x इंटू एफ डैश 0 का आंसर है -4, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 -16 प्लस एक्स का क्यूब 3 का फैक्टोरियल करेंगे 6 आ जाएगा और यह आंसर आ जाएगा -1 to 8 प्लस अप टू सो ऑन। यह आ जाएगा 0 -4x प्लस 2 8 are 16 -8x का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा x का क्यूब। 1 to 8 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 64/3 -64/3 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा -4x -8x का स्क्वायर -64/3 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। क्लास में आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।